हेलो बडी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे हम प्रोडक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। वूकॉमर्स स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वूकॉमर्स का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे कि ये देखिए कई सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। वूकॉमर्स वेबसाइट बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये वाला प्लगइन होता है। जैसे आपका अगर फुटवेयर का या अपैरल्स फैशन स्टोर हो, या फिर आपके कॉस्मेटिक ज्वेलरी स्टोर हो, या फिर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आपका रियल स्टेट का बिजनेस हो, तो जितने भी आपको प्रोडक्ट की इमेजेस शो करनी होती हैं वो इसी प्लगइन के थ्रू हम कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट ऐड कर पाओगे। तो हमारे डैशबोर्ड पे वूकॉमर्स प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है और सेटअप करके रखा है। ये आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का एडिट पेज। इसके थ्रू हम पर प्रोडक्ट को एडिट कर पाते हैं। क्या क्या डिटेल्स हैं देख सकते हो आप। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें लिखना होता है। देन यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं वीडियो में आपको आगे भी बताऊंगी इन पर ऑप्शंस का क्या क्या काम रहता है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे। आप मीडिया फाइल आप अपलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट आपके लैपटॉप के अंदर, जो भी इमेजेस हो। मेरे पास ये इमेजेस ऑलरेडी हैं तो मैं ये मीडिया से इधर पे इंपोर्ट कर लूंगी। लेट्स से दिस इज द फाइल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इमेज का जो फॉर्मेट है वो .png में है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया आपको वेब पे इमेजेस ही पुट करनी है। ये डमी इमेज है इस वजह से ये png में, बट आपको वेब पे इमेजेस ही डालनी है। बट इसका जो पिक्सल है वो ठीक है, देखिए 800 बाय 800 पिक्सल है, दैट इज गुड। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट। अब ऑल टेक्स्ट क्या होता है? ऑल टेक्स्ट आपकी इमेज के बारे में बताता है कि ये इमेज किस बारे में है। अब जो एल्गोरिथम है गूगल का वो इमेजेस को ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, इसलिए हमें ऑल टेक्स्ट के अंदर ये बताना होता है कि इमेजेस किसके बारे में है। विमेन का फुटवेयर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे फुटवेयर फॉर विमेन, ठीक है। और यहाँ टाइटल में भी हम लिख देंगे विमेन फुटवेयर लिख देंगे यहाँ पे हम। देन यहाँ पे हम सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे, तो हमारी प्रोडक्ट इमेज आ गई है यहाँ पे। अब हमें मल्टीपल इमेजेस भी तो डालनी रहेंगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे। देन इसके जो मल्टीपल डायमेंशन होते हैं हम उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। थ्री इमेजेस मैंने इधर सिलेक्ट कर ली और इन सब पे भी हम सेम करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ऑल टेक्स्ट लिखना मत भूलना। किसी भी इमेज का आपको ऑल टेक्स्ट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, अदरवाइज गूगल आपकी इमेजेस को समझ नहीं पाएगा और ठीक तरह से उसे रैंक नहीं कर पाएगा। आपको हर इमेज पे अपना ऑल टेक्स्ट, अपना टाइटल, चाहे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमने हमारे प्रोडक्ट का इमेज डाल दी है और प्रोडक्ट गैलरी भी डाल दी है। अब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम देंगे, तो नेम आप सिंपली दे सकते हो विमेन स्टाइलिश फुटवेयर। आप जितना इंगेजिंग, जितना पावरफुल अपने टाइटल को बनाओगे उतने ही ज्यादा इस पे क्लिक्स आएंगे। तो टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए। अच्छा अच्छा टाइटल डालिए जो आपकी इमेजेस को जस्टिफाई करता हो। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉफ्ट एंड अफोर्डेबल। अब ये होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब दो टाइप के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये आपसे मांगता है, एक यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब जो शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो जस्ट आप
आपके जो प्रोडक्ट का इमेज है उसके नीचे आता है, जस्ट एकदम क्लोजली दिखता है। कोई आपका अगर प्रोडक्ट इमेज देखेगा तो उसको इंस्टेंटली आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालोगे। बट ये जो लॉन्ग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये आपके इमेजेस को जो ऐसे स्क्रॉल करता है ना नीचे, रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन में या मोर डिटेल्स में जब वो जाना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट के थोड़े नीचे के साइड आपका जो ये प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ये शोकेस होता है। जो शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है आप वहां पे बेनिफिट्स और फीचर या फिर आप स्टाइलिंग टिप्स दे सकते हो अपने कस्टमर को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और जो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है आप इसके बारे में बता सकते हो कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है और क्या क्वालिटी है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी जो डिटेल्स हैं आप अपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख सकते हो। देन यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्यादातर चीजें आप यहीं से हैंडल करेंगे। अब प्रोडक्ट डेटा के अंदर बेसिकली ये 4 चीजें आती हैं। ज्यादातर हमारा जो काम है वो सिंपल प्रोडक्ट से होता है या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट से होता है। अब लाइक अगर सिंपल प्रोडक्ट होता है, सिंपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का एक से ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे कि अगर आपका जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उसका सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज दिखाओगे और प्रोडक्ट का रेट दिखाओगे, इससे ज्यादा कुछ उसके अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं है। बट यहीं अगर आपका कोई फुटवेयर प्रोडक्ट है या फिर कोई अपैरल प्रोडक्ट है तो उसके अंदर साइज आ जाता है, उसके अंदर कलर वेरिएशन आ जाता है, या फिर उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, टाइप ऑफ डिजाइन आ जाता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं हम वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर सेट कर पाते हैं। तो अगर मैं फुटवेयर कर रही हूँ तो मुझे वेरिएबल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फुटवेयर, अपैरल्स, ये सारी बेसिक जो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होती हैं, यहाँ पे हमें वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ही हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे में ही ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन बस यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ वेरिएशन का ऑप्शन ऐड हो जाता है वेरिएबल प्रोडक्ट में। इन्वेंट्री के अंदर आप ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। शिपिंग के अंदर आप ये सारी चीजें फिल कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। हमने अभी शिपिंग क्लास नहीं बनाई है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आपने शिपिंग क्लास बनाई होगी तो आपके यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा। देन अगर आपको कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्रॉस सेल या अपसेल करना है तो आप सिंपली लिंक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख के। हम एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं। एट्रीब्यूट्स पे हम देखते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट का साइज देना चाहते हैं। हम यहाँ पे मैंने पहले से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बनाया है तो हम देखते हैं कि हम एट्रीब्यूट यानी कि हमारे जो साइज हैं जैसे 6, 7, 8, 9, ये जो विमेन्स के फुटवेयर स्टैंडर्ड साइज होते हैं हमें ऐड करना रहेगा। तो हम यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे प्रोडक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है। हम इधर पे जाएंगे, पहले हम इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं। अब हम जाएंगे एट्रीब्यूट पर। अब यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स का साइज ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर साइज लिखना है तो सबसे पहले मेरा एट्रीब्यूट का नाम होगा साइज, क्योंकि मुझे साइज का लिखना है। जैसे 6, 7, 8, 9, 10 जो ये साइज नंबर होता है तो मैं यहाँ पे साइज लिखूंगी स्लग में, यानी कि मैंने बताया था यूआरएल में भी हमारा ऑब्वियसली साइज आएगा। यहाँ पे मैं करूंगी ऐड एट्रीब्यूट्स। अब जब हमने हमारा एट्रीब्यूट एज अ साइज क्रिएट कर लिया है तो अब हमें साइज के अंदर हमारा साइज नंबर लिखना है कि फुटवेयर का क्या क्या साइज है। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर टर्म का एक ऑप्शन आता है तो हम इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड न्यू साइज का ऑप्शन आ गया। अब साइज के अंदर लेट से हमें 6 नंबर रखना है। ऐड न्यू साइज पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो 6 नंबर इधर पे लग गया है। अब यहाँ पे मैं अगर 7 नंबर का साइज हमें साइज चार्ट लगाना है तो हम इसको भी सिंपली क्लिक कर देंगे।
आप यहाँ से ऑर्डरिंग भी सेट कर सकते हो 7 और 6। जैसा आप यहाँ सेट करोगे वैसा ही आपके उधर वेबसाइट पे भी ऑर्डरिंग दिखेगा कि इस पर्टिकुलर फुटवेयर के अंदर आपको 6 नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए। ये सारी चीजें आप सेटअप कर सकते हो। अब जैसे कि हमने हमारा जो एट्रीब्यूट है वो सेट कर दिया है, तो हम वापस से चलते हैं हमारे प्रोडक्ट पेज पे और इसको फिर वहां पे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे ऑल प्रोडक्ट पर, हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एडिट कर देंगे। अब वापस से चलते हैं हमारे वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर और अब एट्रीब्यूट चेक करते हैं। यहाँ पे जब हम ऐड एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट करेंगे तो लेट्स से अगर हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पे आता है यस, अब अगर हमारा एट्रीब्यूट साइज के नाम से यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमें ना यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि अगर हमने 6 और 7, आप चाहें तो कई सारे साइज नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो विमेन्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए फॉलो करेगा। विमेन्स के लिए जो साइज चार्ट है वो थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि 5, 6, 7, 8 जो फुटवेयर का साइज होता है, और मेंस के लिए वो थोड़ा सा 7, 8, 9, 10 इस वाली कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन सा नंबर हमारे पास अवेलेबल है। तो लाइक अगर मुझे सिर्फ 6 नंबर ही शो करना है तो मैं यहाँ पे 6 को कंसिडर करके सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दूंगी। अब हम यहाँ से वेरिएशंस में जाएंगे और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की हम क्वांटिटी सेट करेंगे प्लस प्राइस सेट करेंगे। यहाँ पे जनरेट वेरिएशन पे आपको क्लिक करना है और ओके क्लिक कर। आप देख सकते हो हमारे ये वेरिएशन यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आप जब इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारे फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि हमें इसका जो एमआरपी है या रेगुलर प्राइस है अगर वो सेट करना है। लेट्स से मैं इस फुटवेयर को रेगुलर प्राइस यानी कि 499 में सेल करती हूँ, बट अगर अभी कुछ टाइम में हमारी वेबसाइट पे कुछ सेल चल रही है तो अब ये 399 का सेल होगा। आप यहाँ से जो सेल प्राइस है उसको शेड्यूल भी कर सकते हो स्टार्ट और एंड डेट के साथ। अदरवाइज आप इसको 399 भी लिखोगे तो ये ऐसा आता है ना वेबसाइट पे 499 फिर देन कट करके 399, तो ये इस फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे शो होगा। देन प्रोडक्ट का जो स्टॉक स्टेटस है उसे हमें इन स्टॉक रखना है। यहाँ पे एज सच कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे मैनेज स्टॉक पे जाओगे अब आप, और मैनेज स्टॉक पे इसकी क्वांटिटी को आप के पास जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में आप यहाँ लिख दोगे और सेव चेंजेस कर दोगे। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट है और वेरिएशन है दोनों ही क्रिएट हो गया है। अगर अब आप यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस और बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कोई नाम है उस प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड करके इस प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हो। अगर कोई फेमस ब्रांड है जो आपको लगता है कि कस्टमर इसी नाम से सर्च करता है तो उस ब्रांड का नेम भी आप लिख सकते हो और उस ब्रांड को टिक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट के टैग्स हैं वो आप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 3 से 4 आपके प्रोडक्ट्स के टैग होने चाहिए जिसकी हेल्प से कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाए। जैसे हमारा प्रोडक्ट है विमेन फुटवेयर, तो कस्टमर जनरली विमेन फुटवेयर लिखेगा। यहाँ पे हम ऐड टैग कर देंगे। कभी कभी कस्टमर हो सकता है लिख दे कि फुटवेयर फॉर विमेन। तो जितने भी टैग हमें लगता है ज्यादातर ध्यान रखिए 3 से 4 टैग्स होने चाहिए मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा मत लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के टैग लिख सकते हो। तो अभी तक हमने सीखा कि हमारे जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं हम उन्हें हमारी वेबसाइट पे अपलोड कैसे करते हैं, उसका टाइटल कैसे लिखते हैं, 2 टाइप के डिस्क्रिप्शन लिखना सीखे हमने, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का हम प्राइस कैसे सेट करते हैं, प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट यानी कि कलर साइज कैसे सेट करते हैं, प्रोडक्ट का वेरिएशन यानी कि उसके अंदर क्या क्वांटिटी है और उसके अंदर क्या क्वांटिटी है वो सेट करना सीखा। प्लस हमने सीखा कि प्रोडक्ट टैग्स कैसे यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रांड्स का जो हमें बताता है कि अगर ये प्रोडक्ट किसी ब्रांड के अंदर आता है तो आप यहाँ पे ब्रांड का नेम भी लिख सकते हो। तो दैट्स ऑल
कि हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। ये एकदम बेसिक और इनिशियल स्टेप है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग का। मैं इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊंगी जिसमें हम प्रोडक्ट का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे हमारे प्रोडक्ट पेज का, और प्लस हम ये भी सीखेंगे कि हम हमारे डिस्क्रिप्शन को एआई की हेल्प से और भी इंगेजिंग कैसे बना सकते हैं और कस्टमर को ज्यादा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको जरूर रीच आउट करूंगी और आपकी हेल्प करने का ट्राई करूंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।